हाँ, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट्स तो ठीक था, वेबसाइट्स तक तो ठीक था। वेबसाइट समझाते समझाते बहुत टाइम हो गया था, तो वेबसाइट्स बना रहे थे हम। बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, मोस्टली ट्रैवल फ्रेटर्निटी, बिकॉज कश्मीर तो आपको पता ही है, दिस इज़ टूरिज्म डेस्टिनेशन, सो यहाँ का लोकल बिजनेस मच थ्राइव्ड ऑन टूरिज्म। सो ट्रैवल एजेंट्स आते थे, उनको समझा के फिर मोटिवेट करके इस चीज़ पे तैयार करते थे कि वो वेबसाइट बनाए। सो वेबसाइट बना दी। वेबसाइट बनाने के बाद दे वुड से कि हाँ, वेबसाइट तो अब बन गई, अब हमें हमें क्वेरीज कब आएंगी। सो दैट वाज टेरेबल क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज हम उनको समझाते थे कि वेबसाइट ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकती है, यू वुड गेट बिजनेस, बट ये चीज़ हम एक गलत एक सिग्नल गई कि वेबसाइट वुड फेच यू कस्टमर्स of its own without its promotion. So that was the worst thing that we had to deal. मुझे लगता है कि उनको ये समझाना तो आसान था कि वेबसाइट से क्या फ़ायदा है, लेकिन वेबसाइट को चलाते रखना, वेबसाइट से कैसे फ़ायदा उठाना, that was altogether a different thing. That was altogether a very difficult thing to make them understand कि वेबसाइट से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं. So अब आ गया था कि उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना कि वेबसाइट बनाना इज़ नॉट एनफ, इट नीड्स प्रमोशन. सो अब उनकी लैंग्वेज में उन्हीं को समझाना था, तो आई स्टार्टेड एन एनालॉजी. आई वुड जस्ट पुट इट फॉरवर्ड टू एवरीबडी. मैं उनको बोलता था कि ये वेबसाइट जो है, हम आपके लिए एक शॉप बनाते हैं, दैट्स ओपन 24/7, 365 डेज अ ईयर, पूरे साल कहीं पे भी आपकी शॉप खुली है, आपकी ट्रैवल एजेंसी खुली है, ऑनलाइन है, हर जगह से अवेलेबल है, हर जगह आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल है. बट दिस इज़ लाइक अ शॉप. हम मैसन का काम करते हैं, हम बनाते हैं आपकी वेबसाइट, बट वी कैन नॉट गेट कस्टमर्स टू दिस, वी कैन नॉट गेट क्वेरीज. दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. एक लीड्स बिल्ड करना, एक आपको क्वेरीज लाना, दैट्स अ सेपरेट थिंग. तो वो एक चीज़ समझाने के लिए उनको एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वो समझाना, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. और उनको समझाना, फिर इस चीज़ के लिए तैयार करना. मुझे याद है अभी भी, उस टाइम मैं यूके से एक क्लाइंट ने देखे थे हमारे ऑनलाइन प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट्स देखे थे साइट्स पे, बहुत सारी साइट्स पे. तो उन्होंने वहाँ से एक बंदे को भेजा था, लोकल पर्सन, बट ही वाज known of that company, and the owner of that company in UK. So he came uh, to us and he requested us to quote them for digital marketing. Website development had already been done, so that we only had to do its search engine optimization and promotion. So वी आर डिलाइटेड कि कोई तो है, कोई तो समझ रहा है कि हमारे कॉस्ट इतने कम हैं इस चीज़ के लिए, एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड. सो दे साइंड अप फॉर दिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. बट यहाँ के लोगों को समझाना कि वेबसाइट बना के फिर इसको ऑप्टिमाइज या डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. सो वो एक मरहला था, वो एक दूसरी एक चीज़ थी जो डिफ़िकल्ट थी इनको समझाना कि वेबसाइट प्रमोशन अलग चीज़ है और वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो हाँ, डिफ़िकल्टीज तो बहुत आई, बट आज की डेट में भी देखते हैं तो इट्स स्टिल देयर.
ये चीज़ें अभी भी हैं, अभी भी लोगों को समझाना पड़ता है कि वेबसाइट प्रमोशन अलग चीज़ है, वेबसाइट डेवलपमेंट अलग चीज़ है। और अभी आपको जब भी वेबसाइट को रिन्यू करना है, इसमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन-कौन सी चीज़ें हमें फिर से रिन्यू करनी पड़ती है और इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। एंड वो तो मोबाइल के बिल पर मंथ ₹500 देने के लिए तैयार है, लेकिन वो वेबसाइट को ₹500 महीना रिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है। दे आर हेजिटेंट, दे आर रिलक्टेंट टू पे दिस पेटी फीस। पेटी इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर इस मैग्नीट्यूड पे वो एक प्रमोट करते हैं अपनी चीज़ को, अपनी कंपनी को, अपने कॉर्पोरेट को, अपने बिजनेस को, इट वुड टेक them मिलियंस ऑफ रुपीस। लेकिन वेबसाइट, they hardly fail to understand that this also incurs money, this also incurs costs for maintenance and renewal. So this was another difficult phase.